वक्त अगर मेरे मन का होता तो इन दिनों मैं वाराणसी में गंगा के घाट पर होता। कुछ 4 महीने पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु और मातम को यूं तो मैंने पहले भी कई बार देखा था, पर इस बार मैं एक मौत, उसके दर्द और उससे जुड़ी तमाम पहलुओं को जी रहा था। सदमे और मातम के उसी दौर में मुझे पता चला कि वाराणसी में एक घाट है, मणिकर्णिका, जहां मौत का उत्सव मनाया जाता है। मुझे, जिसने अभी अभी अपने पिता को मुखाग्नि दी थी, यह बात खटक रही थी कि मौत एक जश्न कैसे हो सकती है, और यही पता करने मुझे वाराणसी के उस घाट पर जाना था। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। मौत का जश्न तो मैं नहीं देख पाया, पर मौत के तांडव का गवाह जरूर बन रहा हूं। नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने दुनिया भर में लाखों लोगों को संक्रमित कर दिया है। इसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई है, और सबसे बड़ी बात, इसने एक पूरे दौर को ही संक्रमित कर दिया है। इतना संक्रमित कि जब यह दौर थमेगा तब हर चीज बदल चुकी होगी। जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। हर परिभाषा, हर समीकरण, हर गणित, हर दांवपेच और हर एक रिश्ता हमेशा के लिए बदल चुका होगा। यह वक्त इतना संक्रमित है कि इसने हर चीज को धुंधला कर दिया है, यहां तक कि हमारी नजर और हमारे नजरिए दोनों को। हम देख जरूर रहे हैं, पर सच हमें दिख नहीं रहा है। इस समय मैं भारत के सबसे व्यस्त रहने वाले एक राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर हूं। आमतौर पर इस सड़क पर जिंदगी दौड़ती है, झूमती है, पर आज इस सड़क पर जिंदगी के एक भी निशान नजर नहीं आ रहे हैं। पर सच तो यह है कि पूरी दुनिया आज सड़क पर है। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम आज एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं जहां से एक रास्ता स्वास्थ्य संकट की ओर जाता है तो दूसरा आर्थिक तंगी की ओर। हमारी एक जरा सी चूक हमें मानवीय संकट की ओर धकेल देगी, और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। चांद तारे छूकर आ जाने वाले इस दुनिया में आज लाखों लोग एक वक्त की भूख मिटाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। पर जिंदगी इसी का नाम है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव, संक्रमण का समय आता जाता रहता है, पर हम जीना नहीं छोड़ते। त्रासदी से इंसान हमेशा बाहर निकला है, और वो भी पहले से अधिक मजबूत होकर। और इस बार भी वही होगा। बस शर्त वही रहेगी कि हमें अपने अपने किरदार तय करने होंगे। कोरोना काल भी एक ऐसा ही त्रासदी का वक्त है, जब हम अपने अपने किरदार को बदलने और चुनने को बाध्य हैं, क्योंकि कलयुग को धृतराष्ट्र की भूमिका मंजूर नहीं होगी। वरना जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जो खुद के लिए और दूसरों के लिए भी दर्द का कारण बन जाएगी। हो सकता है कि वो दर्द हमें दिखे नहीं, पर मैं बताऊं, जो दर्द दिखते नहीं, दुखते वही ज्यादा हैं। इस बीच कोरोना का तो चारों तरफ हल्ला हो चुका था। आई बोली कि मम्मी बेटी देखी, आई बोली कि मम्मी उसी बीच फिर शाम परेशान हो गई डीसी बोकारो ऑफिस से। फिर शाम को उसी दिन 1:45 बजे बोकारो ऑफिस से 2 गाड़ी आई और हेल्थ डिपार्टमेंट। उसी दिन 1:45 बजे रात में फिर कॉल, विदाउट नोइंग द रिजल्ट, गाड़ी आई और हेल्थ डिपार्टमेंट से। इसी बीच में किसी ने पूरा उड़ा दिया द रिजल्ट। हमारे बारे में फेक न्यूज जो फॉरवर्ड, बीच में किसी ने पूरा उड़ा दिया मेंटली डिप्रेस। हमारे बारे में फेक न्यूज जो फॉरवर्ड उड़ने के बाद लोग तरह तरह की बात मेंटली 10:01 पे वी वर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट, और 10:01 होने के बाद तरह तरह की बात की 1 मिनट पे वी वर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट।
और 10:01 पे उन्होंने खबर किया। कोई 5 दिन पहले मेरी फोन पर बात हुई झारखंड की रहने वाली छवि सिन्हा से, और उन चंद मिनटों की बातचीत के दौरान मैं रूबरू हुआ एक अनदेखे दर्द से। छवि की अनुमति से मैंने वो बातचीत को रिकॉर्ड किया है और उस पूरी बातचीत को अब मैं आपको सुनाऊंगा। पर आपको सुनना नहीं है बल्कि समझना है। छवि से मेरी बात असल में एक छवि है, मेरी, आपकी और हमारे समाज की। ये बातचीत एक दर्पण है हमारे समाज की, जिसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी। और ये एक उदाहरण भी है कि कैसे एक बेकसूर को हम जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी सजा दे देते हैं। और इस बातचीत में संदेश भी है और सुझाव भी कि अब कोरोना काल में हमें आगे करना क्या है। तो आपके जहन में ये जरूर चल रहा होगा कि आखिर ये छवि है कौन। दरअसल 30 मार्च से पहले छवि भारत की एक सामान्य नागरिक थी, एक महिला, एक पत्नी, एक मां थी। पर कोरोना काल के 16 मार्च को उसने एक ट्रेन की यात्रा की। ट्रेन के उसी डिब्बे में जिस डिब्बे की एक यात्री बाद में कोरोना से पीड़ित पाई गई। और उसके बाद हम में से कुछ लोगों ने उसके साथ जो किया, फिर वो हमारी, हम सब की, हमारे समाज की छवि बन गई। तो चलिए हम अपनी छवि को देखने और ढूंढने की कोशिश करते हैं छवि की बातों में। छवि जी नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला बात करने के लिए। हमें पता चला कि आपका पिछला कुछ दिन थोड़ा मुश्किलों भरा रहा, आपको थोड़ी तकलीफ हुई। जी सर। तो उसी बात की मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली उससे ये लगा कि आपको एक ऐसे गलती की सजा मिली जो आपने किया ही नहीं था। खैर, ये ऐसा माहौल ही है, कैसे दुश्मन से हमारा पाला पड़ा है कि कौन कब बिना वजह किस पर उंगली उठ जाए, पता ही नहीं है कौन गुनाहगार बन जाएगा। बहुत ही मुश्किल वक्त है दुनिया के लिए। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके तरफ से कि क्या क्या हुआ। मैं 16 को ट्रैवल करी थी दिल्ली से। 17 को मैं बोकारो पहुंची। तो मैं इस बीच कोरोना का तो चारों तरफ हल्ला हो चुका था। जी जी। तो उसके बाद मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार मानते हुए जब मैं 17 को बोकारो आई के बाद तो लॉकडाउन के प्रोसेस वगैरह होना शुरू हो गया था। और वी वर वेरी हैप्पी कि मैं काफी दिनों के बाद अपने फैमिली के बीच में सब लोग इकट्ठे हो गए थे बोकारो में। सडन ऑन 31st वी केम टू नो कि ऑन ट्विटर वी सॉ दैट कि जो 16 को B1 में जो ट्रैवल किए हैं रांची राजधानी से, उनके उसमें एक पैसेंजर को रांची में पॉजिटिव पाया गया है। अच्छा। तो मैं 31st था और बेटी के ही मोबाइल पे किसी ने उसका स्कैनिंग भेज रखा था ना, क्या वो बेटी देखी, आई बोली कि मम्मी मम्मी, वो बहुत परेशान हो गई, बोली कि मम्मी मम्मी देखो क्या आया है। तो मैं बोली उसे कि बेटा कल अप्रैल फूल है, कि किसी ने अप्रैल फूल बनाया होगा। अच्छा। उतना मैं मतलब उतना मैं केयर नहीं की उसको। जी। फिर उसने तुरंत एकदम फटाफट देखा कि 3-4 जगह से उसके फ्रेंड्स लोग, कुछ लोग मतलब भेजे थे व्हाट्सएप पर, मैसेज फॉरवर्ड किए थे कि ऐसा ऐसा है। और दे वर नोइंग कि हम लोग उस दिन ट्रेवल किए हैं। तो तब मैं थोड़ा सा सीरियस हुई कि नहीं, कुछ बात है, कुछ बात है। और लगता है कि ये मतलब ये नहीं, अप्रैल फूल वाली बात नहीं है। तो फिर उसी बीच फिर शाम को DC बोकारो ऑफिस से फोन आया, क्योंकि उन लोग को रेलवे के द्वारा मिला होगा हम लोग का लिस्ट जो है, पैसेंजर लिस्ट। तो उससे फोन उन्होंने किया कि ऐसा ऐसा बात है, तो ऐसा पॉजिटिव पाया गया है। तो मैं आप लोगों का मतलब जो यात्रा किए थे वो लोग हैं कैसे,
तो इन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे आया था तो बोले कि हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग एक हेल्थ चेकअप के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि हम लोग हेल्थ चेकअप लेना है हम लोग को। तो हम लोग बोले कि ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसी दिन 1:45 बजे रात में फिर कॉल आया। वो बहुत अच्छे से बात किए, रांची डीसी ऑफिस से आया था। अच्छा। कि आपने ऐसा ऐसा बात है, और आप जो यात्रा किए थे वो लोग कैसे हेल्दी हैं कि नहीं हैं, कुछ हुआ है? तो इन्होंने बोला कि नहीं, सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 1-2 दिन में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग जाएंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। घटना की शुरुआत बताते हुए छवि ने एक बात बताई कि कैसे दिन रात हम कोरोना को हराने में जुटे हुए हैं। सरकार का हर एक महकमा बिना वक्त की परवाह किए जंग में शामिल है। अब आगे समझिए, छवि कुछ और महत्वपूर्ण बता रही हैं। तो हम लोग प्रिपेयर थे, और इस बीच में नेक्स्ट डे ही 31 या फर्स्ट को ही 10-11 बजे के लगभग 2 गाड़ी आई, और हेल्थ डिपार्टमेंट के और डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स की टीम आई, और आके उन्होंने ये किया। मैं परेशान नहीं थी, इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं थोड़ा। तो आई वॉज नॉट नोइंग कि ये इतना बड़ा चीज है कि मतलब हेल्थ चेकअप भी एक बहुत बड़ा ये इशू हो जाएगा। जी। तो हम लोग, वो लोग आए, अपना जो सिस्टम था सारा किए। नीचे लोग ऐसा लोग इकट्ठे हो गए, लग रहा था जैसे कि हमारे यहाँ छापा मरा हो। अच्छा। इस तरह के लोगों का माहौल नीचे में था, खलबली थी। कोरोना आ गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब विदाउट नोइंग द रिपोर्ट। और उसके बाद ठीक है, हुआ। बाहर क्या हुआ वो तो बाद में मुझे पता चला। हमने अपना सैंपल दे दिया। मैंने, जो मेरे वेल विशर थे, जो नियरेस्ट नेबर्स थे, मैंने उन्हें बोला अभी तक तो हम लोग मिले जुले, लेकिन अभी चूंकि मुझे वहां से इंफॉर्मेशन इस तरह का आया है, आप लोग हमसे थोड़ा दूर रहिए। आई वांट टू मेक डिस्टेंस। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारा 16 डेज हो गया है। लेकिन फिर भी मैं बोली कि नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ा दिन रहने में क्या दिक्कत है, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा, सामने आ जाएगी बात। तो ये बात, इसी बीच में किसी ने पूरा अफवाह उड़ा दिया कि वहां पर पूरा रांची से टीम आया, पूरा सैनिटाइज करने के लिए। दोनों माँ बेटी दोनों बगल में बैठे थे। हाँ, पॉजिटिव जो लेडी थी बगल में बैठे थे, और वो लोग को पॉजिटिव पाया गया है, और मतलब डिक्लेयर्ड रिजल्ट। अच्छा। चारों तरफ एकदम। तो हमको और भी रिलेटिव्स दूसरे जगह रहते हैं, मतलब दूसरे मोहल्ले में, जो लोग जानते थे उन लोग डायरेक्ट मेरे से पूछे कि माजरा क्या है। तो मैंने उन्हें बताया, तो बोली ओ ये बात, हमने तो ये सुना, हमने तो वो सुना। और इसी बीच में मुझे किसी का स्कैनिंग ऊपर आ गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने जिस महिला के बारे में इतना फॉरवर्ड किया है, क्या आप उसको करीबी से जानते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने क्या आपके पास आया स्कैनिंग? मैं समझा नहीं। मतलब उनका जो हमारे बारे में फेक न्यूज जो फॉरवर्ड किए थे, अच्छा। वो आया, और उसमें उनका व्हाट्सएप नंबर था। अच्छा। तो मैंने कॉल बैक किया कि आई वांट टू नो द फैक्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैंने उन्हें कॉल बैक किया, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। फिर बोले हमने, आपको कहाँ से पता चला? तो बोले कि नेबर बोले। हम बोले कि तो क्या आप उस महिला को, जब वो आपके नेबर जानती है? तो नहीं जानती है। हमने फिर इस तरह का न्यूज पहुंचाने का मतलब क्या होता है, आप समझ रही हैं? आप एक संगीन अपराध कर रही हैं। जिस वक्त हमारा संसार इस तरह के, हमारा भारत जो है इस तरह का अभी चल रहा है, लॉकडाउन और ये सब, खुद ही परिस्थिति गंभीर है, और उसमें आप इस तरह का अफवाह फैलाने की बात कर रही हैं। तो
तो फिर उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर है, बात तो बात होती है ना, बात जी, बढ़ते जी। चली जाती है। इस बीच में हमारा तो कम परेशानी था, लेकिन मेरी बड़ी बेटी जो कि हॉस्टल में रहती हैं, उनको मैं लेके आ रही थी देहरादून से। अच्छा। वो बहुत 3 दिन उसकी नींद उड़ गई। बिल्कुल मैं समझ सकता क्यों, बच्ची है, बाहर रहती है, उसके मन में बहुत तरह की बातें आ रही हो कि इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, रात भर सोना नहीं। हम लोग सच पूछिए तो हम लोग सब लोग करीब हम लोग जान रहे थे कि रिजल्ट नेगेटिव होगा, देन ऑल्सो नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो गए। परेशानी कुछ बातें सुन के हुई, कुछ ये तो लगा ही रहता है कि भाई रिपोर्ट क्या आएगा। बिल्कुल। बच्ची है, 3 दिन उसकी नींद उड़ गई। 3 दिन नींद उड़ने के बावजूद और तरह तरह की बात सुनने, हम बोले कि वो सब सुनना छोड़ दो, रात को मतलब खाना पीना तक उसका ये उसने परेशान हो करके लास्ट में जिस दिन जब भी हम बोलते थे कि मैं बात करूंगी, बोलती थी अभी तुम मत बात करो, मम्मी रिपोर्ट आ जाने दो, तो रिपोर्ट निगेटिव रहेगा तो परेशान मत हो। तो ये बातें लास्ट में उसने फेसबुक पे डाला, किस तरह की बातें लोग करते हैं, किस तरह का, मतलब विदाउट नोइंग द फैक्ट हाउ डेयर टू डिक्लेयर द रिपोर्ट। बिल्कुल। छवि ने 2 तस्वीर पेश की। पहला कि हम कितने परिपक्व हैं क्राइसिस हैंडल करने में, हमारा समाज कैसे बिहेव करता है संकट के समय में, और दूसरी कि हम सबके हाथों में एक डिवाइस है और उसके सेंड और फॉरवर्ड बटन का इस्तेमाल हम कितने गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक ढंग से कर रहे हैं। किसी को फॉरवर्ड पोस्ट भेजते समय हम जरा भी नहीं सोचते, हमारी एक जरा सी टच से हम किसी की जिंदगी दुभर कर सकते हैं, और इस बात का एहसास हमें जरा भी नहीं है। अब अपनी कुछ और तस्वीर देखते हैं। तो मैं आपसे 2-3 चीज जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि जो प्रशासन थी और जो सरकार की तरफ से जो रवैया था वो बहुत अच्छा था आपके साथ, और बहुत अच्छे से उन लोगों ने आपसे सैंपल वगैरह हाँ, लिया, बहुत पॉजिटिव था। और आप भी एक जिम्मेवार नागरिक की तरह आपने भी बहुत सहयोग किया, ये भी इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि आपने बहुत सहयोग किया समाज का। फिर जब रिपोर्ट आया तो वो क्या फीलिंग थी आपकी? रिपोर्ट आया तो आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड ऑन दैट डे। उस दिन हम लोग सब लोग मिल करके, मतलब हमारे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, मतलब आई थिंक कि मैं तो ट्रैवल की थी, हस्बैंड तो साथ में नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 3 दिन से वो हमसे ज्यादा परेशान थे। मैं थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव हूँ, तो मुझे उतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन उस दिन जो हम उनके फेस पर जो शांति देखे, और उन लोग रात को फिर हम लोग रिपोर्ट आने वाला था 8 बजे, हम लोगों ने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए, आपका रिपोर्ट मैं जैसे ही आएगा मैं पहले आपको बताऊंगा। 10:01 पे वी वर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट, और 10:01 पे उन्होंने खबर किया कि यू ऑल आर नेगेटिव। मेरे बच्चे उस वक्त उछल करके जो मैंने उन्हें 3 दिन से एकदम 100% जो मैं अंदर कर रखी थी, उन्होंने बोला कि अब मैं जा रही हूँ वो आंटी को बोलने, सामने दादी को बोलने, हमारा रिपोर्ट निगेटिव आ गया। दे वर वेरी हैप्पी दैट डे। मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत अच्छी बात थी। दर्द और खुशी की अपनी अपनी एक खास चरित्र और क्षमता होती है। दर्द की मारक क्षमता बड़ी व्यापक होती है। वार तो ये एक पे करती है, पर मरते कई हैं, और कभी कभी तो घायल से ज्यादा दर्द उनके करीबियों को होता है। जहां तक खुशी की बात है, खुशी तो तब तक महसूस नहीं होती जब तक हम ये किसी अपने से बांट न लें। अब वो बात कि आखिर छवि को दर्द किस बात से हुई। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस दिन के दौरान जब 31 तारीख से लेकर रिपोर्ट कितने तारीख को आई? 3 तारीख के रात में। तो 31, 1, 2, 3 ये 4 दिन में आपके साथ बहुत बदलाव हुए होंगे। आपको तकलीफ ज्यादा किस बात से हुई, डर से या लोगों के व्यवहार से?
डर से नहीं हुआ तकलीफ, मैं तो बस यही जानती हूँ कि किसी तरह की भी बीमारी हो, मैंने तो बोल भी रखा था, इफ इट विल बी पॉजिटिव देन व्हाट हैपेंड, कुछ नहीं होगा, उसका इलाज होगा। बिल्कुल। वो तो ठीक है, हम लोग ट्रैवल किए, साथ में एक पॉजिटिव निकली, अभी वहाँ नहीं निकली रहती, मान लो किसी बीमारी किसी को रोक नहीं रखे हैं, कहीं भी हो सकता है, तो उस डर से नहीं था। लोगों के नेगेटिव थिंकिंग, मतलब व्हाट दे वर थिंकिंग, यदि मैं मान लो पॉजिटिव आ जाती तो पॉजिटिव आ जाती, ये कि मान लो ठीक है, मतलब दे वर हैप्पी कि मेरा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो इन लोग आगे का क्यों नहीं सोच रहे थे कि मतलब ये जो परेशान होकर के कि उसके घर में कोरोना, मतलब आई वॉज नॉट कीपिंग कोरोना इन अ डिब्बा, कोरोना का वायरस मैंने कोई डब्बा में नहीं रखा था कि मैं छीट देती। मैं बाद में लोगों को बोली भी कि इस तरह से आपको लगा जैसे कि चोरी करके आए हैं, डकैती करके, ये जो फीलिंग, अपराध बोध, मान लो होता भी पॉजिटिव भी होता तो क्या था, इलाज होता। इस बीच में हमारे क्लोज फ्रेंड्स का सपोर्ट भी मिला, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, उन लोगों ने बहुत ये पॉजिटिव ये लिया, एक्शन लिया, और उन लोग हमसे ज्यादा फोन उन लोग के पास आ रहा था। तो ये जो समाज का जो रूप आपने इस 4 दिनों में देखा, इसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा था? देखिए, अच्छा और बुरा दोनों हर जगह होता है जी, है ना, और हमको बुरा 1% का लगता है कि वो 1% पर्सन दोज हु आर ट्राइंग टू स्पॉइल द सोसाइटी, और सबसे उससे बड़ा वो तो मूर्ख है, वो मूर्ख है, बट दोज हु आर फॉलोइंग हर और हिम वो महामूर्ख है। ये चीज मुझे महसूस हुआ, और यही मैं कहना चाहूंगी कि मतलब ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। आफ्टर कमिंग द रिपोर्ट ऑल्सो, एक दो लोग ऐसा हैं कि अभी भी, अब किस जमाने के लोग हैं ये तो मैं नहीं कह सकती, मैं जब निकली बाहर तो बहुत लोगों ने मुझसे इंक्वायर किया, मैंने सारी बात बोली, उन्होंने बोला कि 3-4 दिन आप नहीं दिखी, तो मैंने सीधे बोला कि हाँ डॉक्टर ने मना कर रखा था, बोला 16 डेज हो चुका है, रिपोर्ट निगेटिव आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप लोगों के बात से डिप्रेस्ड हो जाइएगा, इसलिए आप एकदम मतलब एकदम नेग्लिजिबल, एकदम बाहर आइए ही नहीं। डर से नहीं, जिस कारण से हुई वो तस्वीर है हमारी, वो कारण हमारे समाज की एक छवि है। अब आखिर कोरोना काल में हमें करना क्या है? तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे समाज को? समाज को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि बिना किसी चीज की जानकारी की, एक तो सही उन लोग को बीमारी की भी जानकारी नहीं है, मुझे ऐसा लगा। पहले भी सर्दी खांसी, स्मॉल पॉक्स, मिजिल्स जो भी होता था, क्या है, आइसोलेशन में नहीं पेशेंट को रखा जाता था, पेशेंट को एकदम किनारे रखा जाता था, उसकी साफ सफाई होती थी, ठीक है। ये इसका चूंकि अभी मेडिसिन मार्केट में नहीं आया है, लोगों में भय पैदा हो गई है, इसकी भी जब मेडिसिन आएगी तो ये भी आम बीमारी की तरह हो जाएगी। बिल्कुल, उसके लिए हमको धैर्य पूर्वक रहना है, ध्यान से रहना है, केयर करना है अपने आप को, डरने डराने की बात नहीं है, हिम्मत से काम लेने की बात है। तो आपके जो अड़ोस पड़ोस या जो आपके जो कहते थे कि आपके बहुत करीब हैं, उनमें से कितने प्रतिशत लोग होंगे जो रियली आपको फील हुआ कि ये करीब थे, और कितने लोगों का आपने नया रूप देखा, नई छवि देखी, नया तस्वीर देखा? और ये जो पूरा चेंजेस था, ये 4 दिन में आपने पूरी दूसरी दुनिया देखी, और एक पूरी दूसरी दुनिया आपने जिया होगा ये 4 दिनों में, आपके परिवार, आपके पति, आपके बच्चे। क्या था अंतर जो नया आपको देखने को मिला, जो आपको डराया भी, और बहुत नई चीजें आई होंगी जिससे आपको हिम्मत भी मिली होगी, वो क्या क्या? हाँ, हिम्मत मिली, बट इस घटना के बाद मैं अंदर से और स्ट्रांग हो गई। अच्छा। सोसाइटी में लोग बोलते हैं कि मैं सोसाइटी में रहती हूँ मैं, लेकिन वो लोग जो इस तरह से, कुछ लोगों, बहुत लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने जो इस तरह की रवैया की, 1-2 लोगों ने, जो लोग यहाँ पर मौजूद
मौजूद नहीं है। जैसे बहुत से लोग अपने गांव गए हैं, कोई कहाँ गए हैं, कोई कहाँ गए हैं, तो वो लोग उनसे कांटेक्ट करके ये चीज बताना, अरे कोई ये क्या खुशी का मौका था, शादी ब्याह का मौका था, जो दूर है उनको बोल के क्यों डरा रहे हो। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हमारे समाज में कि सबसे पहले अवेयरनेस कैंप होना चाहिए और इस बीमारी की सही तरीका से ज्ञान दें। और मुझे तो ऐसा भी महसूस हुआ कि जब डॉक्टर्स की टीम आए हमारे घर, तो हमारे यहाँ ये जो हमारे यहाँ का जो कल्चर है उसमें एक साइकेट्रिस्ट जरूर होना चाहिए था। तो ताकि जो रोज नीचे जो लोग इस तरह से, तब तक वो उन लोगों को उधर करते और इधर हमारा ही होता। मतलब ये मेरा अपना सोचना है, क्योंकि यहाँ का वही काउंसलर होना चाहिए था या लोगों को काउंसलर एकदम होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कमी है लोगों में। ठीक है, बीमारी आया है वो भी टलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम उसको ये कर देना है। मार्केट में एकदम लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, कि ऐसे छुएगा कि आदमी गिर जाएगा आगे वाला। तो मतलब आपको लग रहा है कि अज्ञानता की कमी की वजह से समाज में कुछ लोग हैं जो इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम बुरा हो सकता है समाज में। जी मुझे उम्मीद है कि अब तो सब कुछ अच्छा हो गया होगा अभी। अब चलिए, इससे आपने, सबसे अच्छी बात है कि आपने कहा इस घटना के बाद आप बहुत ही स्ट्रांग फील कर रही हैं और आपने कुछ सीखा है, ये अच्छी बात है। और आपका जो ये बुरा अनुभव रहा है, बुरा ही मैं कहूंगा, जो बुरा अनुभव आपको रहा है, लेकिन वो समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा कर जाएगा। तो आपने सहयोग किया समाज को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये थी हमारी हम सब की छवि, जिसने महज 4 दिनों में दर्द और खुशी के एक लंबे दौर को जिया है। दर्द और खुशी तो बस पल दो पल की बात है, आती है चली जाती है, पर टीस रह जाती है। टीस को जाने में वक्त लगता है। खैर, ये अच्छी बात है कि कोरोना से इस जंग में छवि आज अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत पा रही है। पर हमारा क्या, हम भी तो इस जंग में शामिल हैं। देखिए, हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक लंबी चलने वाली जंग में शामिल हो चुके हैं। और दुश्मन बड़ा ही शातिर है। हमारी एक चूक से हमारी जान जा सकती है, या अनजाने में हम कईयों के जान के दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए इस जंग में हम सभी एक किरदार हैं। बस हमें अपनी भूमिका तय करनी है। आज हम अपने अपने घरों में रहकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले वक्त में भूमिका बदलेगी। मैंने कहा बदलेगी, खत्म नहीं होगी। क्योंकि कोरोना से इस महाभारत में हम सभी किरदार हैं और हम सभी एक भूमिका चुनने को मजबूर हैं। एक बात और, कलयुग के इस युद्ध में धृतराष्ट्र की भूमिका मान्य बिल्कुल भी नहीं होगी। पर अच्छी बात यह है कि अभी वक्त है अपनी मनपसंद भूमिका चुनने का। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।